बोल रहे हो पकड़ लिया। कल ये था जी, मैं करीब 12 सवा 12 बजे वाटिका से चल के अपनी दुकान पे आया जनता बैंक पे। जनता बैंक पे आया तो मैंने देखा कि छोटा भाई घर कपड़े चेंज करने गया था, मैंने गुगामेड़ी जाना था। मैंने चाबी लेकर जैसे ही शीशा खोला ना, तो मेरी दुकान के सामने बिल्कुल परली साइड गौतम गाड़ी लेके आता है, विनोद बमणिया का लड़का। उसने गाड़ी का शीशा उतारा और मेरे को ज़ोर से गाली निकाल ली। तो मेरे साथ एक लड़का था, तो उसने कहा छोटो भाई साहब अंदर आ जाओ। मैं अंदर आ गया। वो दोबारा गाड़ी मोड़ के लेके आया। आने के बाद फिर उसने गाड़ी निकाली ज़ोर ज़ोर से। तो मेरे को थोड़ा शक हो गया। ये गाड़ी जब भगा के ले गया तो मैंने सोचा यार कभी ये कुछ कर ना दे ये लोग। तो मैंने बाहर निकल के देखा तो इतनी देर मैंने अपने दुकान के सामने रोक के इसकी माँ दर्शना देवी डंडा हाथ में लिए और इसकी जो बहन है छोटी विनोद की लड़की, वो लड़की दोनों डंडा लेके आगे आगे और पीछे दोनों लड़के गौतम और गौतम का भाई, ये चारों आए। तो मैंने देखा है यार राजू, मैंने सोचा हम प्रधान टाइप आदमी हैं, अच्छा नहीं लगता इस तरह, क्योंकि लेडीज़ों के ऊपर हाथ नहीं उठा पाऊँगा मैं जैसे ही दुकान से निकल के जाने लग गया ना, तो इन्होंने ईंट फेंक के मारी तो वो शीशा टूट गया। मैंने देखा ये स्पीड से आ गया भाग के। तो मैं पीछे, मेरा दुकान के पीछे बिल्कुल ऑफिस है, मैंने उस ऑफिस में बंद करके ना चिटकनी लगा के अंदर बैठ गया। उसके बाद मैंने सोचा भी बाहर गाली गुली दे रहे होंगे, लेकिन मेरा भाई जब आया, आते ही इन्होंने मेरे भाई को पकड़ लिया, राजेंद्र को। उसके ठीक 10 मिनट बाद बेटा आता है मेरे भाई का, वो छोटा छुड़ाई करने लगे। तीसरा बेटा जब मेरा खुद का बेटा आया तो उसको दर्शना ने पकड़ लिया और उसकी लड़की ने पीछे से उसको नोच लिया और इतने में गौतम ने उसके सिर में ईंट मारी दी। नहीं, विवाद किस बात का? विवाद इस बात पे था कि मुक्तसर से 12 तारीख को पुलिस आई है सुबह 7 बजे इनके घर। विनोद बमणिया के लड़के ने, गौतम ने करीब 120 खाते खुलवाए हैं अपने धानक समाज के बच्चों के। अब कभी तो बॉम्बे से पुलिस आ जाती है, कभी गुड़गांव से पुलिस आ जाती है, कभी पंजाब से बरनाला से पुलिस आई थी। तो अब भी मानसा से मुक्तसर से पुलिस आई ना, तो इनको शक हो गया। कहते भी राजू लाडवाल ने बुलाई है पुलिस। क्या आपने बुलाई थी पुलिस? ना, अपना कोई रोल नहीं है जी। जो लड़का पुलिस उठा के लेगी थी जिसको, उस लड़के ने बयान दिए हैं कि भी मेरा खाता विनोद बमणी के लड़के ने, गौतम ने खुलवाया था। उस लड़के के बयान पे पुलिस यहाँ आई है और इसका फ़ोन ट्रेसिंग पे लगा हुआ था। सुबह 7 बजे इसको घर से उठाया है, इन्होंने किसी के हाथ संदेशा भेजा। फिर इन्होंने 12 तारीख को पुलिस के जाने के बाद मेरे बेटे को फ़ोन किया है, राहुल को। गौतम ने फ़ोन किया तो मेरे बेटे ने कहा भाई मामला क्या है? क्या तेरे बाप ने ना पुलिस बुलाई है हमारे को पकड़वाने के लिए। तो मैंने कहा, मेरे बेटे ने मेरे को फ़ोन किया, पापा कहाँ हो? मैं कहा वाटिका में हूँ। कहते जल्दी घर आओ एक बार। मैं घर आया तो कहता पापा ऐसे बात है, एसपी साहब को दरखास्त लगाओ, अपना कोई रोल है इसमें? मैं कहा नहीं बेटा, अपना कोई रोल नहीं है। जिन्होंने खाते खुलाए हैं, जिनके खाते खुलाए इन्होंने फ्रॉड किया है जिनके साथ, समाज के बच्चों के साथ, उन्होंने नाम लिया इनका। और उसके बाद मैंने मेरे बेटे को कहा बेटा आप जिम्मेवार व्यक्ति हैं, अपने को लड़ाई नहीं करनी, अपन समाज में ना रहना है। दरखास्त नहीं देते एसपी को, पंचायत बैठाएंगे, पंचायत में बैठ के इनका गिला शिकवा दूर करेंगे। लेकिन मेरे दिमाग में ये नहीं था कि भी इन्होंने प्लानिंग कर रखी है। इन्होंने नए कस्सी के बिंडे मंगवाए हैं उसी दिन 12 तारीख को, और 13 तारीख को 12 को मैं रात को आया नहीं दुकान पे, 13 को मैं सुबह आया हूँ 12 बजे दुकान पे। आते ही इन्होंने मतलब बोल दिया इनकी प्लानिंग थी। ये प्लानिंग से काम हुआ सारा। नहीं, आप पे डाउट क्यों दिया? आपका पहले क्या विवाद है इससे? इससे मेरा विवाद कुछ नहीं था। क्या था कि मुक्तसर से जब पुलिस आई थी ना यहाँ पहले, आज से 1 महीना पहले, तो किसी लड़के को उठाने आई थी। तो समाज के लोगों ने उनसे 5 दिन का टाइम लिया था कि हम 5 दिन बाद इसको मुक्तसर पेश कर देंगे लड़के को। तो समाज के लोग इकट्ठे होके आए। मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, पंचायत में जाता रहता हूँ। उन्होंने मेरे को कहा संजय बमणिया है, राम रतन इंदौरा है और कई 5-7 बंदे आए कि आप हमारे साथ मुक्तसर चलो, अपन ने इस लड़के के लिए चलना है। हम लोग वहाँ गए तो एसएचओ साहब ने हमें बाहर बिठा दिया, लड़के से पूछताछ की। लड़के ने उसमें बताया कि मेरा खाता गौतम ने खुलवाया है। ये सोच रहे हैं भी इनके साथ क्यों गए। अब नाम हमारे कहने से पुलिस थोड़ी लिखेगी जी। जिसका खाता खुला हुआ है, जिन्होंने फ्रॉड किया है,
जिनके साथ फ्रॉड हुआ है वही लिखवाएंगे ना। बॉम्बे मैंने नाम थोड़ी लिखवा के आया हूँ। अब गुड़गांव की पुलिस एक लड़के को उठा के लेगी थी, मैं मेरे कहने से थोड़ी उठा के लेगी गई है। इन्हीं ने खाते खुलवाए थे, गौतम ने खाता खुलवाया, बमणिया जो फूल भंडार है, महक फूल भंडार। और इस लड़ाई के पीछे एक ऐसा, हालांकि विनोद हमारे साथ लड़ाई नहीं कर सकता, इतने सालों से कभी लड़ाई नहीं करी विनोद के लड़कों ने कभी लड़ाई नहीं की। ये कोई बीच में एक षड्यंत्र रच रहा है एक आदमी, वो इनको गुमराह करके इनको हमारे से लड़वा रहा है कि ये लोग चाहते हैं कि भी राजू लाडवाल बीजेपी पार्टी के लिए काम ना करें। पीछे इन्होंने विवाद किया जब हम सीएम साहब का प्रोग्राम लेके आए यहाँ पे जयंती, उसमें भी इन्होंने हमारे पास बहुत कमेंट लिखे हैं, बहुत हमारे बारे में लिखे, लेकिन हम भड़के नहीं। हमें एक ही बात का पता था कि हमने जो काम करना है, समाज के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। मतलब विनोद बामणिया पे किस तरह एलिगेशन आपकी तरफ से नहीं है? विनोद बामणिया लड़ाई करने वाला बंदा नहीं है, हमारे पास नहीं लड़ता वो, लेकिन उसको भड़काया गया, उसके लड़कों को तैयार किया गया। उसके लड़के पहले मेरे पैरों का हाथ लगाते थे, इज्जत करते थे हमारी, उनको भड़काया गया है। अगर वो लड़का मेरे पास आके पूछता भी अंकल जी आपका कोई रोल है क्या, तो मैं उसको स्पष्ट कर देता, क्लियर कर देता, ऐसा कुछ नहीं बेटा, हमारे कहने से आपका नाम नहीं लिखा जाएगा। जिन लड़कों के साथ फ्रॉड हुआ है, देखो बच्चे गलती कर गए, मुझे पता है भी जाने अनजाने में लालच में आके इन्होंने कोई गलत काम कर लिया। नहीं, अब आपने पुलिस को शिकायत दी है पूरे? मैंने जी सबसे पहले एसएचओ को फ़ोन किया था, जब ये हमला होने लग गया तो मैं अंदर आके बढ़ गया। मैंने एसएचओ को 10 फ़ोन किए हैं। एसएचओ साहब का एक ही जवाब था, अभी मुझे पुलिस को फ़ोन करने दो, फोर्स को फ़ोन करने दो। मैं कहा जी जब कोई बंदा मर जाएगा जब आओगे आप। पुलिस के सामने, एसएचओ साहब के सामने उनके हाथ में डंडे थे जी, वो मान ही नहीं रहे थे। एक लड़के ने जब पुलिस वाले के थप्पड़ मारा, जब पुलिस उसको उठा के लेके गई है। और अब आपने शिकायत दी है क्या पुलिस को पूरे मामले में? बिल्कुल, मामले में पूरा बताया जी, एसएचओ साहब को पूरा पता है जी। और बयान हो चुके हैं? बयान मेरे बयान लिखे नहीं जी, मैंने रात को मैं एसएचओ साहब के पास गया था, एसएचओ साहब ने सुन लिया, मैंने वीडियो भेज दी एसएचओ साहब के सामने, मेरी दुकान के सामने ये एपिसोड हुआ है। आपने लिखित में शिकायत दी है? लिखित में वो कहते हैं लिखित में कल लेंगे, हम आज लेंगे। आज लेंगे आपसे? आज मेरे से लेंगे जी। ठीक है, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप पूरे मामले में? मैं कार्रवाई चाहता हूँ, देखिए दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS